इस्लाहात या इंतखाबात, मुश्किल फैसले या असम्बली का खात्मा, क्या करें क्या ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास कल तलब कर लिया। 2 ऑप्शन पर बात होगी, फौरी इंतखाबात करवाए जाएं या सख्त फैसले कर लिए जाएं। लंदन में नवाज शरीफ से मिलकर आने वाली हुकूमती टीम की शहबाज शरीफ की सदारत में इत्तेहादियों के सरबराहों से मुलाकातें। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से अलहदा मुलाकातों में इत्तेहादी जमातों के सिर्फ सरबराह शरीक रहे। पार्टी का दीगर कोई रहनुमा नहीं था। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ लंदन से वापसी पर कह चुके थे कि पीर यानी आज तक कोई ना कोई फैसला कर लेंगे, लेकिन इत्तेहादियों के बगैर अकेले कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं। राना सनाउल्लाह भी कह चुके सख्त फैसले हुकूमत अकेले नहीं करेगी। पूरे पाकिस्तान को पता है लोटा कौन है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नहीं पता। इलेक्शन कमीशन इस कोशिश में है कि किसी तरह लोटे बच जाएं, लेकिन याद रखें ये लोटे इलेक्शन कमीशन से बच भी गए तो आवाम से नहीं बचेंगे। इमरान खान का सवाबी में जलसा आम से खिताब, ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वफादारी, इखलाकियात और ईमान ज्यादा है। जलसे से खिताब में इमरान खान ने फिर हुकूमत और नून लीग को निशाने पर ले लिया। कहा जो लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले कर रहा है वो मफरूर है, उसकी बेटी को प्रोटोकॉल मिल रहा है, जबकि वो सजा याफ्ता और जमानत पर है। 60% काबीना जमानत पर है। इमरान खान ने कहा कि FIA पर अब एक कातिल राना सनाउल्लाह को बिठा दिया गया। FIA के साथ अब वही होगा जो MQM ने ऑपरेशन करने वाले पुलिस वालों के साथ किया। बाहर और अंदर की साजिश ने मिलकर ये हुकूमत मुसल्लत की, इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने आज फिर पार्टी जलसे से खिताब के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर में इमरान खान के साथ वजीर आला महमूद खान भी मौजूद थे। इससे पहले एबटाबाद और मर्दान के जलसों के लिए भी हेलीकॉप्टर में सफ़र किया था। नैब पहले ही इमरान खान के खिलाफ सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। मुझे कल किसी ने कहा कि पोलियो पे मीटिंग है नेशनल टास्क फोर्स की, तो आप आएंगे कि नहीं। मैंने कहा मैं इनके साथ इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, तो मैं इनके साथ बैठूंगा कैसे। फिर वो जो दरमियाना वाला है वो आपका फॉरेन मिनिस्टर बन गया है। अल्लाह खैर करे कि वो आगे पाकिस्तान को किस तरह बढ़ाएगा। मैंने पहले से कहा था अगर ये आ जाए तो हम अफगानिस्तान की तरफ नकल मकानी कर लेंगे, कम अज़ कम वहाँ पर हमारा गुजारा हो सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अफगानिस्तान हिजरत का इरादा जाहिर कर दिया। कहा मैं कह चुका हूँ कि ये हुकूमत रही तो मैं अफगानिस्तान चला जाऊँगा, वहाँ मेरा गुजारा हो जाएगा। हुकूमती अरकान पर भी गैर अखलाकी तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक इन्हें गर्दन से पकड़ कर लूँगा, मगर साथ ये भी कहा कि वो विफाकी हुकूमत के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। मुझे कहा गया था कि पोलियो पर विफाकी हुकूमत के साथ एक मीटिंग कर लूँ। मैंने जवाब दिया कि मैं तो इनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। पिछले दौरे हुकूमत में सऊदी अरब के साथ जो मामलात पैदा हुए, इन पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हुई। चौधरी परवेज़ इलाही का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि उनकी कोशिश है इमरान और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। इमरान खान को भी मशवरा दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के बजाय सियासी मुखालिफिन से लड़ाई करें। एस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी के सवाल पर कहा कि इससे ज़्यादा न्यूट्रलिटी क्या होगी कि उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। इलेक्शन के सवाल पर कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि सूबाई हुकूमतें मुद्दत पूरी करें, पहले विफाक के इलेक्शन हो, फिर सूबों की मुद्दत पूरी हो तो वहाँ इलेक्शन करवाए जाएँ। MQM ने इंतखाबात नई मरदमशुमारी से मशरूत कर दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इंतखाबात मरदमशुमारी के बाद नई वोटर लिस्टों पर कराने की बात की है। हुकूमत से मुआहिदा भी यही है कि पहले मरदमशुमारी और फिर इंतखाबात कराए जाएँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर कहा कि कीमतों को बढ़ाना नागुज़ीर है तो बढ़ाई जाएँ, सिर्फ सियासत बचाने के लिए कीमतें बढ़ने से ना रोकी जाएँ। गरीबों पर बोझ ना डाला जाए, बड़ी गाड़ी वालों और मोटरसाइकिल वालों में फ़र्क रखा जाए। जागीरदारों, सनतकारों और अमीरों से बराह रास्त टैक्स लिया जाए। इमरान खान के 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए। रहनुमा PTI शहबाज गिल का दावा। रहनुमा नून लीग अता तारण बोले जो शख्स अपने मोबाइल फ़ोन का ध्यान नहीं रख सकता उसने मुल्क का ध्यान क्या रखना है।
शहबाज गिल ने कहा कि मुखालिफिन अब बिल्कुल ही बौखला गए हैं। इमरान खान ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो इन फोन से नहीं मिलना। अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान की आदत है चीज़ चोरी करवा के दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की। क्या पता इमरान खान ने खुद ही मोबाइल फ़ोन चोरी करवा लिए हों। इमरान खान साहब ने क्या पता खुद ही चोरी करवा लिए हों। कोई बैद नहीं है ना। जो शख्स अपने मोबाइल का ध्यान नहीं रख सकता, उसने मुल्क का जो अशर किया आपके सामने, उसने अपना ध्यान क्या रखना है। तो ये इसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है और ना कोई साजिश है। तो ये इमरान खान साहब को आदत है चीज़ें चोरी करवा के दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की। तो ये तमाम चीज़ों का जवाब देना होगा और इमरान खान साहब को चाहिए मोबाइल फ़ोन अपने ध्यान से रखा करें। डॉलर इंटरबैंक में 1 रुपये 66 पैसे महंगा होकर 194 रुपये 18 पैसे हो गया। 11 अप्रैल के बाद से डॉलर की कदर बढ़ने से कर्जों का बोझ 1400 अरब रुपए बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 1100 से ज़ायद पॉइंट्स कमी से 42,300 से नीचे आ गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 819 पॉइंट्स कम होकर 42,667 की सतह पर बंद हुआ। 1 तोला सोना 700 रुपये महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,36,600 रुपये पर पहुंच गया। डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तशवीश। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान से रब्ता। मलिक बोस्तान ने सियासी अदम इस्तेहकाम, IMF से कर्ज की नई किस्त मिलने में ताख़ीर और तिजारती खसारे को डॉलर की कीमत बढ़ने की वजूहात करार दे दिया। कहा कमर्शियल बैंक इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपये कम करें तो हम ओपन मार्केट में 2 रुपये कम कर देंगे। लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी का भी मशवरा दिया। बताया कि लग्जरी आइटम्स की दरामद रोककर सालाना 12 अरब डॉलर्स बचाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म कल वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा फॉरेक्स एसोसिएशन से जूम मीटिंग करेंगे। लोग रिजाइन कर चुके हैं, वो ना बारात वापस करने के लिए तैयार है, ना सरकारी गाड़ियाँ, ना सरकारी घर वापस करने के लिए तैयार है। नहीं, बुनियादी तौर पे बात यह है कि इन डाकुओं के हवाले नहीं करना चाह रहे होंगे ना, क्या फ़ायदा है। और वैसे भी जो 48 घंटे की गवर्नमेंट है उसको दे के क्या करना है। हुकूमत 2 दिन की रह गई है, सरकारी गाड़ियां इसलिए वापस नहीं की जा रही होंगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मंतक। कहा सरकारी गाड़ियां और घर चोरों के हवाले नहीं करना चाहते। मईशत की तबाही का जिम्मेदार सियासी बहरान को करार देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि 90 दिन से एक भी दिन ऊपर बुरी हुकूमत मंजूर नहीं होगी। नई हल्का बंदियाँ सिर्फ नई मरदमशुमारी के बाद हो सकती हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों को माना जाए तो 1 साल तक इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन न कराना इलेक्शन कमिश्नर की सरीहन बदनीयती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने और फौरी तौर पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को भी जलसों के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि बनी गाला हाउस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और FC के 94 एहलकार तैनात किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 36, गिलगित बल्तिस्तान के 6 एहलकार भी सिक्योरिटी के लिए दिए गए हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकार भी इमरान खान के साथ होते हैं। दौरान मूवमेंट भी इमरान खान के साथ पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियाँ होती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान नियाज़ी की जान को मुमकिन खतरे से मुतालिक अगर ठोस सबूत हैं तो उसे वज़ारत दाखिला से शेयर करें। हुकूमत इमरान नियाज़ी को मुमकिन खतरे से मुतालिक मामले की तहकीकात करवाने के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान नियाज़ी चाहें तो जान को खतरे से मुतालिक मामले पर जुडिशल कमीशन भी कायम कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन इमरान नियाज़ी के फराहम करदा शवाहिद मालूमात का जायजा लेकर आज़ादाना फैसला दे सकता है। इमरान नियाज़ी मालूमात फराहम नहीं करते तो अमरीकी साजिश की तरह इसको भी सियासी स्टंट तस्वुर किया जाएगा। मरियम नवाज ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा है कि राना साहब इमरान खान से कत्ल की साजिश के वीडियो सबूत लिए बगैर इसको छोड़ना मत, ताकि इसके नए शोशे और झूठ को बेनकाब किया जाए। मरियम नवाज का कहना है कि सिक्योरिटी दें मगर कौम के मुजरिम और सबसे बड़े फितने को इसकी औकात से बाहर मत करें। 4 साल में आवाम के पैसे पर प्रोटोकॉल की जो लत इसको लग गई है, ये वही मांग रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। कराची यूनिवर्सिटी हमले में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म। मुतासरीन के ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार। कहा चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे।
दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तफाक किया कि पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी UAE रवाना। मुत्तहदा अरब अमारात से बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की दावत पर न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन के मौजू पर इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें भी करेंगे। इनको 31 मई तक फैसला करना है, कल ही फैसला करना है कि IMF में जाना है या नहीं जाना है। सऊदी अरब से इनको कुछ नहीं मिला जी, UAE से इनको कुछ नहीं मिला जी, चीन से इनको कुछ नहीं मिला जी, खाली हाथ लौटे हैं। $6 बिलियन रिजर्व कम हो चुके हैं, डॉलर 200 रुपए का हो जाएगा 31 तारीख तक। जो महंगाई की क़यामत गरीब आदमी पे टूटेगी, हमारा मलबा भी सारा इन पे पड़ गया है। हमारा सारा मलबा इन पे पड़ गया, ये उस मलबे तले दब के सियासी तौर पे मर जाएंगे। डॉलर 31 मई तक 200 रुपए का हो जाएगा, शेख रशीद का दावा। कहते हैं महंगाई की जो कयामत गरीब आदमी पर टूटेगी, तहरीक इंसाफ हुकूमत का मलबा भी इस हुकूमत पर गिरेगा। ये लोग इस मलबे तले दब जाएंगे। शेख रशीद ने दावा किया कि हुकूमत को किसी दोस्त मुल्क ने कुछ नहीं दिया। इस्लामाबाद के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। आटे का 20 किलो का थैला 720 रुपये तक महंगा होकर 1520 रुपये का हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ता फैसलाबाद में आटे का 20 किलो का थैला 600 रुपये, पेशावर में 590 रुपये, सरगोदा में 550 रुपये, मुल्तान में 530, लाहौर और बनू में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 520 रुपये तक बढ़ी। गुजरावाला, सियालकोट, बहावलपुर में आटे का थैला 500 रुपये तक महंगा हुआ। फली महंगी, सब कुछ महंगा, सब्जी भी महंगी। क्या बताएं, दाल का भाव, चने का भाव 200 का था, वो 350 400 का हो गया यार। गोश्त तो बहुत दूर की बात है, अब तो दालें चावल से भी हम लोग कासिर हो गए खरीदने से। सब्जी, दाल, गोश्त, आटा, चीनी सब महंगा। पेशावर में टमाटर और प्याज की कीमतों में इजाफा। हैदराबाद में मुर्गी का गोश्त 490 से 520 रुपए किलो हो गया। रावलपिंडी में आटे के 20 किलो थैले की कीमत कम न हो सकी। चीनी ओपन मार्केट में कहीं 90 तो कहीं 95 रुपए किलो में दस्तयाब। वज़ीर-ए-आज़म सूबों को गंदम की खरीदारी के लिए दिए गए अहदाफ पूरे न करने पर बहरम। 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे करने का हुक्म कहा। विफाकी हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। मुल्क में वाफिर मकदार की गंदम मौजूद है। सूबे ज़ख़ीरांदोज़ी के खिलाफ इक़दाम करें। सियासत से बालातर होकर विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी हर मुमकिन मदद करेगी। दरामद की जाने वाली गंदम की सूबों में शफाफ तकसीम के लिए फौरी कमेटी कायम करने की हिदायत। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे की कीमत 490 रुपये बरकरार रखी जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने नून लीग और PTI हुकूमती अदवार में अशिया की कीमतों के मवाज़ने का चार्ट जारी कर दिया। मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि मुआशी तबाही का चेहरा सिर्फ इमरान खान है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हमेशा महंगाई और करप्शन में कमी हुई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम को रिलीफ दिया है। आवाम मजीद गरीब ना हो, उन पर मजीद बोझ ना पड़े, इसलिए पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी और जेहलम में 47, नवाबशाह दादू में 46, बनू में 45, लाहौर, बावलपुर, डेरा गाजी खान, सक्खर में 44, कराची, हैदराबाद, पेशावर 42, इस्लामाबाद में 41, कोयटा में 33, गिलगित में 31 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 मई तक मुल्क के चंद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और 18 मई से बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी खुद को हीट वेव से बचाएं और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लोड शेडिंग की मुसीबत मुसलसल जारी। शहर शहर, गांव गांव आवाम का गर्मी में शदीद लोड शेडिंग से बुरा हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों घंटों बिजली गायब। शहरियों का कहना है कि सुबह, दोपहर, शाम 2-2-3 घंटे के लिए बिजली गायब हो रही है और बिल डबल होता जा रहा है। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह समेत दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग। लाहौर समेत पंजाब में लोड शेडिंग से आवाम का जीना दो भर हो गया। लेस्को का शॉर्टफॉल बढ़ने से 2 से 5 घंटे लोड शेडिंग।
रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से पानी की किल्लत। पेशावर में बिजली की घंटों की लोड शेडिंग। कोयटा शहर और नवाही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। बाज़ मकामात पर सहरा बन गया, फसलें सूख गई, बागात उजड़ने लगे। पानी की किल्लत का मसला हल नहीं हुआ। तौंसा बैराज से मुबैना पानी चोरी की तहकीकात पर फैक्ट फाइंडिंग में अब तक कुछ सामने नहीं आया। पानी की किल्लत के बायस मीरपुर खास डिवीजन में चावल की फसल काश्त करने पर पाबंदी आई। सूबे में कपास के लिए 6,40,000 हेक्टेयर में से सिर्फ 2,30,000 हेक्टेयर पर बुआई की जा सकी। आमों के बागात समेत दीगर सब्जियों की 50% फसलों को नुकसान का खदशा। 24 घंटे में गुड्डू बैराज पर 1200 क्यूसेक और सखर बैराज पर 600 क्यूसेक पानी बढ़ा। चश्मा बैराज से मजीद 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दादो राइस कैनाल को खोला नहीं जा सका। चोलिस्तान के सहरा में शहरी कतरा कतरा पानी को तरस गए। तालाब खुश्क, कुओं का पानी भी कड़वा हो गया। दूर उफ्तादा इलाके मिस्रीवाला में खवातीन छोटे बच्चे टैंकरों के जरिए पीने का पानी आने के मुंतज़िर। पानी की किल्लत से मवेशियों की हलाकतों का सिलसिला ना रुक सका। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम की पाइपलाइनों और टैंकर्स के जरिए मुतासरा इलाकों में पानी की सप्लाई। पानी की कमी पर सिंध के वजीर आबपाशी ने पंजाब को निशाने पर रख लिया। कहा तौंसा से पानी 47,000 क्यूसेक छोड़ा गया, हमें 34,000 क्यूसेक पानी मिला। सिंध की हदूद में पानी चोरी नहीं हुआ। स्टैंडिंग कमेटी के फैसले पर कोई अमल नहीं हो रहा। पंजाब का सेक्रेटरी इरीगेशन अभी खुद चला रहा है। पानी पर विफाक के साथ साजिश हो रही है। विफाकी हुकूमत से मामले को देखने का मुतालबा कर दिया। डेरा बुक्टी के इलाके पीरको में हैजे का फैलाव ना रुक सका। 148 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत का मुतासरा इलाके में डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और ज़रूरी दवाएं फराहम करने का दावा। हंगामी बुनियादों पर फील्ड अस्पताल कायम। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि मुतासरा इलाके में यौमिया 6 लाख लीटर पीने के साफ पानी की फराहमी जारी है। इलाके में हैजे से 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। सिंध में 2 माह के दौरान 2 लाख बच्चे डायरिया और पेचिश का शिकार। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में हैजे के बायस 161 से ज़्यादा बच्चे अस्पताल पहुँचे, जिनमें 3 बच्चे इंतकाल कर गए। 80% केसेस सिंध के दही अजला में सामने आए। डायरिया से 1 हलाकत जामशोरों के माड़ी और 1 उमरकोट में रिपोर्ट हुई। मुल्क में जारी हीट वेव की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। माहौलियाती तब्दीली को संजीदगी से लेने के लिए टास्क फोर्स कायम। विफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक अहम तरजीहात का तयन करना होगा। बारिशों के बावजूद पानी और खुराक पर शदीद असर पड़ेगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के खतरे से 2-4-10 ममालिक में शामिल है। आर्टिकल 63A की तशरीह का सदारती रेफरेंस अटॉर्नी जनरल और नून लीग के वकील की इल्तिवा की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। इल्तिवा की दरख्वास्तों का मतलब है हुकूमत ताख़ीर करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट आइन और अवामी मफाद से मुतालिक मामलात सुनने के लिए हर वक्त तैयार है। अदालत तमाम फ़रीक़ैन का एहतराम करती है। अदालतों का भी एहतराम करें। हमारे कंधे इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमारे कंधे आईने पाकिस्तान है। सदारती रेफरेंस पर कल तक कार्रवाई मुकम्मल करना चाहते हैं। अक्सर इनहराफ पर पार्टी सरबरा कार्रवाई नहीं करते। कोई रुकन आखिरी 6 माह में इनहराफ करे तो इसकी सीटें कोई सज़ा तो ना हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हर रुकन अपनी मर्जी करेगा तो जमहूरियत का फ़रोग कैसे होगा। आर्टिकल 63A के तहत इनफरादी नहीं पार्टी का हक होता है। इनहराफ से बेहतर है इस्तीफ़ा दे दें, इससे सिस्टम बच जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुबैना करप्शन। नून लीग का महकमा एंटी करप्शन से रुजू करने उस्मान बुज़दार के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारक के साबिक वज़ीर आज़म और खातून अव्वल पर संगीन इल्ज़ामात। कहा कि फराह गोगी और उनके शोहर को इमरान खान ने मफरूर कराया। फराह गोगी ने बुशरा बीबी के जरिए पंजाब पर हुकूमत की। साल 2019 में एमनेस्टी के जरिए ब्लैक मनी को वाइट कराया गया। एमनेस्टी स्कीम फराह गोगी और उनके खावन के लिए थी। एमनेस्टी स्कीम के जरिए फराह गोगी की करप्शन छुपानी थी। गुज़िश्ता हुकूमत में इमरान खान ने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि सूबे के आवाम के लिए आटा, चीनी और घी सस्ता करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल देने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया।
हमजा शहबाज की मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। खुसूसी रिलीफ पैकेज की मॉनिटरिंग के लिए अलहदा सेल भी कायम करने का हुक्म। आसिफ अली जरदारी की 4 रेफरेंसेस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर नैब ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 2 अपीलों में प्रोसिक्यूटर्स ही दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आखिरी मौका दिया जा रहा है, वरना ये तसव्वुर किया जाएगा कि आप अपीलें चलाने में संजीदा नहीं। नैब ने SGS, कोटेक्ना, AIY गोल्ड, अर्सस ट्रैक्टर्स रेफरेंस में जरदारी की बरियत को चैलेंज कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी 86 रुपये 71 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। 16 मई से पेट्रोल पर सब्सिडी 47 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर सब्सिडी 86 रुपये 71 पैसे, मिट्टी के तेल पर 51 रुपये 83 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमीरात के नए सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद आल नहयान से मुलाकात। शेख खलीफा बिन ज़ैद आल नहयान की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा कि शेख खलीफा की वफ़ात से पाकिस्तान मुखलिस दोस्त से महरूम हो गया। शहबाज शरीफ ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद आल नहयान को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का अयादा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर और यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के MD डेरिन डफ लाहौर पहुंच गए। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना और CEO समीन राना डेरिन डफ को लेकर लाहौर कलंदर्स ऑफिस पहुंचे। डेरिन डफ कल कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाले प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल्स का जायजा लेंगे। साल 2022 का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा गया। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में शहरियों ने चांद ग्रहण का नज़ारा किया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:32 पर शुरू होने वाला रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 11:51 पर खत्म हुआ। पाकिस्तान के पाथ फाइंडर अब्दुल जोशी ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। एवरेस्ट सर करने वाले 8वें पाकिस्तानी बन गए। एक और पाकिस्तानी को पहमा शहरोज काशिफ का भी एजाज़। नेपाल में दुनिया की 4थी बुलंद तरीन चोटी माउंट लोहित से सर कर ली। 20 साल शहरोज काशिफ ब्रॉड पीक, माउंट एवरेस्ट, K2, मनास्लो और कंचनजंगा भी सर कर चुके हैं। और वादी कैलाश का कदीम मजहबी त्यौहार चिलम जोश तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज़ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की कसीर तादाद वादी पहुंची।